इमेजिन कीजिए रात के करीब 8 बजे है। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक सुनसान किला खड़ा है। ना आसपास किसी इंसान की आवाज, न कोई रोशनी, सिर्फ हवा की सरसराहट। और अचानक दूर से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक घर की तरफ और दूसरा भारत के सबसे हॉन्टेड किले की तरफ, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्योंकि आज हम उस जगह की सच्चाई जानने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है जो भी सूरज ढलने के बाद अंदर गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे सच में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे दुनिया से छुपाया गया? वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ भांगड़ फोर्ट। राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला मौजूद है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक शब्द आता है, हॉन्टेड। हर साल लाखों टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं, दिन भर फोटोज लेते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा एरिया खाली हो जाता है और उसके बाद सिर्फ जंगल, खामोशी और अंधेरा रह जाता है। इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। ये वार्निंग किसी गांव वाले ने नहीं बल्कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाई है। इसी एक बोर्ड ने हजारों अफवाहों को जन्म दिया। लोगों ने माना अगर सरकार भी मना कर रही है तो जरूर अंदर कुछ तो होगा, लेकिन क्या सच में? इंटरनेट पर हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जो दावा करती हैं कि भानगढ़ में रात को पायल की आवाज आती है, किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है, खुशबू अचानक हवा में फैल जाती है और लोगों को महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं उनके कैमरास बंद हो गए, कुछ बोलते हैं फोन की बैटरी अचानक 0 हो गई और कुछ दावा करते हैं उन्होंने सफेद साए देखे। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि लोगों ने क्या देखा। आज का असली सवाल है क्या उन्होंने जो देखा वो वाकई था भी, या हमारा दिमाग कभी कभी खुद ही कहानियां बना लेता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी एक तरफ नहीं होंगे, न हम बिना सबूत के भूतों पर यकीन करेंगे और ना ही बिना इन्वेस्टिगेशन के हर कहानी को झूठ कहेंगे। हम देखेंगे हिस्ट्री क्या कहती है, साइंस क्या कहता है और सच क्या कहता है, क्योंकि कई बार सबसे डरावनी चीज भूत नहीं बल्कि हमारा खुद का दिमाग होता है। तो चलिए 1573 की राजस्थान की उस दुनिया में चलते हैं जहाँ से भानगढ़ की असली कहानी शुरू होती है। आज जिस जगह को लोग भारत का सबसे हॉन्टेड फोर्ट कहते हैं, कभी वही जगह राजस्थान के सबसे अमीर और खूबसूरत शहरों में से एक हुआ करती थी। साल था 1573। मुगल सम्राट अकबर का दौर चल रहा था। राजपूतना के शक्तिशाली शासकों में से एक राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए अरावली की पहाड़ियों के बीच एक नया नगर बसाने का फैसला किया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक प्लान्ड सिटी थी, उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड। यहाँ सुरक्षा के लिए मजबूत दीवारें थी, व्यापार के लिए बाजार थे, पूजा के लिए भव्य मंदिर थे और रहने के लिए हजारों घर। भानगढ़ अपने चरम पर इतिहास बताता है कि भानगढ़ में लगभग 9000 से भी ज्यादा मकान थे। सोचिए, जहां आज सिर्फ खामोशी है वहीं कभी बच्चों की हंसी गूंजती होगी। बाजारों में सोना, चंडी और कपड़ों का व्यापार होता होगा, मंदिरों की घंटियां बजती होंगी, त्योहारों में पूरा शहर रोशनी से जगमगाता होगा और पहाड़ियों के बीच बना 7 मंजिला राजमहल दूर से ही शाही शान का एहसास कराता होगा। किसी ने भी उस वक्त नहीं सोचा होगा कि कुछ ही सदियों बाद ये पूरा शहर सिर्फ खामोश पत्थरों में बदल जाएगा। सब कुछ बदल गया। अगर आप आज भानगढ़ जाएंगे तो एक अजीब बात तुरंत नोटिस करेंगे। हर मकान की दीवारें हैं लेकिन छत नहीं, हर गली मौजूद है लेकिन कोई रहने वाला नहीं, मंदिर खड़े हैं लेकिन आसपास सन्नता है। कई लोग कहते हैं जो भी यहाँ छत बनाता है वो गिर जाती है। इसी बात ने लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा किया, क्या ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है या किसी श्राप का असर? और यहीं से शुरू होती हैं भानगढ़ की 2 सबसे मशहूर कहानियां, एक संत का श्राप और एक तांत्रिक का बदला। लेकिन इन दोनों कहानियों को सुनने से पहले एक बात याद रखिए, इनमें से किसी भी कहानी का आज तक कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला। फिर भी सदियों से ये कहानियां इतनी बार सुनाई गई हैं कि लोग इन्हें इतिहास समझने लगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बाबा बालूनाथ के उस श्राप की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है उसने एक पूरे शहर की तकदीर बदल दी। बाबा बालूनाथ का श्राप भानगढ़ की सबसे पुरानी और मशहूर लोक कथा एक तपस्वी से शुरू होती है जिनका नाम बताया जाता है बाबा बालूनाथ। कहते हैं जब राजा माधो सिंह ने इस जगह पर नया शहर बसाने का फैसला किया तब इसी पहाड़ी पर बाबा बालूनाथ गहरी तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनसे अनुमति मांगी और बाबा ने हाँ कह दी, लेकिन एक शर्त के साथ, इस किले की परछाई कभी मेरी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन ये सीमा टूटी उस दिन इस नगरी का विनाश शुरू हो जाएगा। शुरू में राजा ने इस शर्त का पूरा ध्यान रखा। किला उतनी ही ऊंचाई तक बनाया गया
जितनी जरूरी थी। लेकिन वक्त बदलता गया, राजा बदले और महल भी बदलता गया। कुछ सालों बाद किले में और मंजिलें जोड़ दी गई। लोक कथा के मुताबिक एक दिन सूरज ढलने के समय महल की लंबी परछाई सीधे बाबा की कुटिया तक पहुंच गई और उसी पल एक श्राप जन्म ले चुका था। कहते हैं उस दिन के बाद भानगढ़ का सुख, समृद्धि और शान धीरे धीरे खत्म होने लगी। लेकिन ये सिर्फ पहली कहानी थी, असली रहस्य अभी बाकी था। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया अब सुनते हैं भानगढ़ की सबसे मशहूर और सबसे डरावनी लोक कथा। राज्य में एक राजकुमारी थी, रत्नावती। लोग कहते हैं वो सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और साहसी भी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी सुंदरता पर नजर पड़ी एक तांत्रिक की। उसका नाम था सिंघिया। लोक कथाओं के अनुसार सिंघिया काले जादू में माहिर था। उसने फैसला किया कि अगर राजकुमारी उससे प्रेम नहीं करेगी तो वो तंत्र से उसे मजबूर कर देगा। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने पहुंची। तांत्रिक ने चुपके से उस इत्र पर अपना मंत्र कर दिया। उसका मानना था जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी वो उसके वश में आ जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमारी को कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने बिना सोचे इत्र की बोतल उठाई और सामने पड़े एक बड़े पत्थर पर दे मारी। कहते हैं तंत्र का असर राजकुमारी पर नहीं बल्कि उस पत्थर पर हो गया और फिर वही पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ सीधा सिंघिया की तरफ बढ़ा। कुछ ही पलों में तंत्रिक उसके नीचे दबा हुआ था। मौत से पहले उसने एक आखिरी बात कही, भानगढ़ कभी आबाद नहीं रहेगा। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति विनाश देखेगा और इस नगरी की कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी। ये शब्द सदियों तक लोगों की यादों में जिंदा रहे। क्या ये सच था? यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। आज तक न राजकुमारी रत्नावती के होने का कोई प्रमाणिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मिला है, न तंत्रिक सिंघिया का, न किसी समकाली लेख में, न किसी राज दरबारी दस्तावेज में। ये कहानियाँ इतिहास की किताबों से नहीं बल्कि लोक कथाओं से आई है। और लोक कथाओं की खूबसूरती भी यही होती है, हर पीढ़ी उनमें कुछ नया जोड़ देती है। लेकिन अगर ये सिर्फ कहानियां हैं तो फिर भानगढ़ आखिर उजड़ कैसे गया और लोग आज भी वहाँ अजीब आवाजें क्यों सुनते हैं? क्या सच में कोई शक्ति उन खंडोहरों में मौजूद है या इस रहस्य का जवाब साइंस के पास है? अगले पार्ट में हम पहली बार भानगढ़ के सबसे बड़े मिथ को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ कंपेयर करेंगे।